हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो राम जी बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे। सुषेण वैद्य ने सलाह दी कि लक्ष्मण जी के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी। तब हनुमान जी संजीवनी लेने निकले और आते समय रास्ते में अयोध्या में भरत जी से उनकी मुलाकात हुई। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके यश और गुणों को अपने दिल से रखकर समय पर लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत जी से अनुमति लेते हैं, उनके चरण छूकर प्रणाम करते हैं और वहां से चल देते हैं। रास्ते भर हनुमान जी भरत जी की ताकत, अच्छे स्वभाव और श्री राम जी के प्रति उनके गहरे प्रेम की बार बार तारीफ करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर श्री राम के दुख और करुणा से भरे विलाप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि लंका में श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर बहुत दुखी होते हैं और एक साधारण इंसान की तरह विलाप करते हैं। वे कहते हैं, आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान अभी तक नहीं लौटे। ऐसा कहकर वे लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, भाई, तुमने मुझे कभी दुख नहीं देखा, हमेशा प्यार और नम्रता से व्यवहार किया। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को छोड़ा और मेरे साथ जंगल की ठंडी, गर्मी और तूफान सब सहन किए। श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, अब तुम्हारा वह प्यार कहाँ गया? मेरे दुख भरे शब्दों को सुनकर भी तुम क्यों नहीं उठते? अगर मुझे पता होता कि वन में आकर मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा भी न मानता और वनवास में कभी नहीं आता। इन पंक्तियों में कवि श्री राम के दुख भरे विलाप को दर्शाते हैं जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर बेहोश पड़े होते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये सब संसार में बार बार मिल सकते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। इसलिए हे भाई, कृपया जग जाओ। फिर श्री राम जी समझाते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी कमजोर और लाचार हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे बिना मैं भी अकेला, असहाय और दुखी रह जाऊंगा। मैं केवल भाग्य से जीवित रहूंगा, लेकिन जीवन बहुत कठिन होगा। श्री राम आगे कहते हैं, हे भाई, मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा? लोग कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी को खोने का कलंक तो सह सकता हूँ, क्योंकि स्त्री का जाना इतनी बड़ी हानि नहीं मानी जाती, लेकिन भाई का जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और श्री राम उन पर करुणा से विलाप कर रहे थे। श्री राम कहते हैं, हे भाई, अब मुझे तुम्हें खोने का दुख भी सहना होगा और लोगों की निंदा भी सुननी पड़ेगी। मेरा कठोर हृदय अब इस पीड़ा को कैसे झेलेगा? तुम अपनी माँ की इकलौती संतान हो और उनका एकमात्र सहारा भी। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, यह सोचकर कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हें सुख दूंगा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? फिर श्री राम जी भावुक होकर कहते हैं, हे भाई, एक बार उठकर मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे समझाओ कि अब मैं क्या करूं। जो श्री राम सबके दुखों को दूर करते हैं, वही अब गहरे दुख में हैं। उनके सुंदर नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह सारी कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं और कहते हैं, हे उमा, प्रभु राम पूर्ण और परम भगवान हैं, लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। इन पंक्तियों में प्रभु श्री राम के व्याकुल और भावुक तर्कहीन वचनों को सुनकर वहां मौजूद वानर और भालुओं का समूह भी अत्यंत दुखी और बेचैन हो गया। सभी के हृदय में शोक और चिंता भर गई। लेकिन जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, ऐसा लगा जैसे उस करुणा और दुख से भरे वातावरण में एक बार फिर वीरता और आशा की लहर दौड़ गई, मानो करुण रस से वीर रस का प्रवेश हो गया हो। इन पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण जी के स्वस्थ होने और सभी के हर्षोल्लास का सुंदर वर्णन किया है।
हनुमान जी के समय पर लौट आने पर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने एक समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी के प्रति आभार प्रकट किया। फिर वैद्य जी ने तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर में लक्ष्मण जी को होश में आकर उठकर बैठ गए। उन्होंने देखकर श्री राम जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने प्रिय भाई को गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी वानर और भालुओं का समूह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अंत में हनुमान जी वैद्य जी को उसी प्रकार वापस पहुंचा आए जैसे वे उन्हें वहां से ले आए थे। इन पंक्तियों में कवि ने कुंभकर्ण के जागने का दृश्य बहुत ही रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। जब रावण को यह पता चला कि लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। वह क्रोध और चिंता से भर गया और बार बार अपना सिर पीटने लगा। अत्यंत परेशान होकर वह अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया, जो उस समय गहरी नींद में सो रहा था। रावण ने उसे जगाने के लिए कई तरीके अपनाए, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था और वह नींद के काल में था। काफी प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसका रूप बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो स्वयं यमराज मृत्यु के देवता शरीर लेकर आ गए हों। जागते ही कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? लास्ट की इन पंक्तियों में कवि ने कुंभकर्ण और रावण के बीच हुए संवाद को मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। जब कुंभकर्ण जाग गया तब रावण ने उसे पूरी बात बताई कि उसने किस प्रकार सीता माता का हरण किया और अब तक युद्ध में क्या क्या हुआ। रावण ने बताया कि वानरों की सेना ने हमारे अनेक राक्षसों को मार डाला है। दुर्मुख, देवताओं का शत्रु, शूर रिपु, मनुष्य को खाने वाला राक्षस, मनुज आहारी, भारी शरीर वाला वीर, अतिकाय, अकंपन, मदोहर जैसे सभी बड़े योद्धा युद्ध में मारे जा चुके हैं। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल होकर रोने लगा और बोला, हे मूर्ख रावण, तुमने जगत माता सीता का अपहरण करके भारी पाप किया है और अब तुम अपने कल्याण की आशा कर रहे हो। यह तो असंभव है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।